कि इनके पास तो केवल 45 एमएलए हैं। राजद की कृपा से मुख्यमंत्री बने हुए। मुख्यमंत्री सारे निर्णय करता और मुख्यमंत्री कहा कि डिप्टी सीएम निर्णय करेंगे, उनसे बात कीजिए। इससे ज्यादा दुर्भाग्य जनता दल का क्या हो। कांग्रेस और राजद के लोग मिलकर फैसला कर सकते हैं। सार्वजनिक रूप से बोलना यानी वो तेजस्वी यादव को धीरे धीरे स्थापित करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि दूसरे पार्टी का नेता उत्तराधिकारी कैसे हो सकता है। जदयू समाप्त हो जाएगी, जदयू का या तो विलय हो जाए या जदयू को भंग कर देंगे। आगे क्या क्या होता है, क्योंकि लालू जी तो चुप बैठने वाले नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष है। आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। बिहार में महागठबंधन की सरकार बन गई है, लेकिन अब देखिए जो तमाम मुद्दे या डिसीजन हैं वो तेजस्वी यादव ले रहे हैं। बीते दिन नीतीश कुमार से जब ये सवाल पूछा गया कि क्या मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कब तिथि तय हुई है, उसको लेकर उन्होंने साफ कह दिया ये तेजस्वी यादव बताएंगे, यानी कि बिहार के डिप्टी सीएम बताएंगे। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद हैं सुशील मोदी। सर, क्या लग रहा है नीतीश कुमार अब कोई भी डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे हैं क्या? तमाम चीजों को लेकर तेजस्वी यादव पे जिम्मेदारी थोप रहे हैं? देखिए, पूरी तरह से तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल पर निर्भर हैं, क्योंकि इनके पास तो केवल 45 एमएलए हैं। तो राजद की कृपा से मुख्यमंत्री बने हुए हैं। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है कि मुख्यमंत्री सारे निर्णय करता और मुख्यमंत्री कहा कि डिप्टी सीएम निर्णय करेंगे, उनसे बात कीजिए। तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्य जनता दल का क्या होगा। तो अगर उपेंद्र कुशवाहा सवाल उठा रहे हैं तो उनका सवाल उठाना तो बहुत वाजिब है ना, कि जब नीतीश जी ने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया तेजस्वी यादव को, तो अभी से वो उस उत्तराधिकारी की भूमिका में है। हर काम का हर निर्णय वही करेंगे, हर चीज़ के बारे में वही फैसला करेंगे। तो ये नीतीश कुमार का प्रभाव किस कम होता जा रहा है, ये इसको दिखला रहा है। उनकी पकड़ खत्म हो गई, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो, डेवलपमेंट का मामला हो, या निर्णय लेने का मामला हो, या विकास वैभव से लेकर के पाठक के और सुबह होतकर से जुड़ा मामला हो। तो उनकी पकड़ पार्टी और सरकार दोनों पर से खत्म होती जा रही है। और इसीलिए वो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव फैसला करेंगे। अरे भी मुख्यमंत्री फैसला करता है और कोई आंतरिक बात है तो उसको सार्वजनिक बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस और राजद के लोग मिलकर फैसला कर सकते हैं, लेकिन सार्वजनिक रूप से बोलना यानी वो तेजस्वी यादव को धीरे धीरे स्थापित करने का काम कर रहे हैं, जो बिहार की जनता कभी भी स्वीकार भी नहीं करेगी, बर्दाश्त भी नहीं करेगी। उपेंद्र कुशवाहा भी ये बात कह रहे हैं कि केवल तेजस्वी यादव ही क्यों, जेडीयू से किसी को आगे बढ़ाएं। क्या आपको लगता है कि जेडीयू पार्टी को लेकर जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा का स्टैंड है वो सही कह रहे हैं? देखिए, कोई भी पार्टी अपने पार्टी के नेता को आगे बढ़ाती है जी। और यह पहली बार मैंने सुना कि कोई पार्टी का नेता ये करा कि मेरा उत्तराधिकारी दूसरी पार्टी का नेता होगा। लेकिन दूसरे पार्टी का नेता उत्तराधिकारी कैसे हो सकता है जी? वो मुख्यमंत्री हो सकता है, कुछ और हो सकता है, लेकिन उत्तराधिकारी कैसे हो सकता है? और नीतीश जी ने अपना उत्तराधिकारी जब घोषित कर दिया, इसका मतलब है कि जदयू का कोई मतलब नहीं है। जदयू समाप्त हो जाएगी, जदयू का या तो विलय हो जाए या जदयू को भंग कर देंगे। क्योंकि नीतीश कुमार के बाद जदयू का भविष्य क्या है। तीसरे जो उपेंद्र कुशवाहा मुद्दे उठा रहे हैं, मुद्दे तो उचित हैं, लेकिन उनके पार्टी का आंतरिक मामला है। इसका जवाब तो अंततः नीतीश कुमार को देना पड़ेगा। लेकिन चुप्पी साध लिया, जवाब देने के बजाय करें कि कार्रवाई करेंगे। अरे जवाब दीजिए ना, क्या डील हुआ है। बिहार की जनता को यह क्या जानने का अधिकार नहीं है कि आपके राजद के साथ क्या डील हुआ है? क्या बिना जनता का जनादेश लिए आप उत्तराधिकारी घोषित कर देंगे और जनता स्वीकार कर लेगी? तो जो सवाल जनता दल के भीतर से निकल रहे हैं, उन बातों का जवाब नीतीश कुमार को जरूर देना चाहिए। सर, सवाल ये भी है कि 25 तारीख को महागठबंधन भी रैली कर रही है, अमित शाह भी बिहार आ रहे हैं। अमित शाह का जो प्रोग्राम था वो पहले से था, लेकिन अब महागठबंधन भी एक रैली कर रही है, पूर्णिया में कर रही है, जहाँ पहले भी अमित शाह आ चुके हैं। क्या लग रहा है कि एक समाज को अपनी तरफ खींचने का प्रयास कर रहा है महागठबंधन? देखिए, लोकतंत्र में हर को रैली करने का अधिकार है जी। अच्छी बात है, रैली कर रहे हैं। देखिए रैली में कौन लोग आते हैं। तो इसलिए देखिए, इस पर मैं कोई ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि चुनाव नज़दीक आ रहा है। हर पार्टी, हर गठबंधन को रैली करने का अधिकार है। लेकिन हम लोग जब रैली कर रहे थे, इतनी टीका टिप्पणी क्यों उन्होंने, क्यों आ रहे अमित शाह ने ये क्यों बोला, वो क्यों बोला, इतने सवाल उठा रहे थे। तो क्या लोकतंत्र में रैली करना कोई गलत है? और आज अगर अमित शाह आ रहे हैं पटना उस दिन, और यहाँ पर स्वामी सज्जनानंद सरस्वती जी की जयंती के अवसर पर उनके कार्यक्रम में भाग लेने, तो देखिए उनके क्या क्या बयान आएंगे। और हम लोग तो वाल्मीकि नगर में भी उनका कार्यक्रम है, तो जो बिहार की पहली सीट है वो वाल्मीकि नगर है, वहाँ भी अमित शाह जी का कार्यक्रम होगा। तो लोकतंत्र में जब चुनाव नज़दीक आते हैं तो कार्यक्रम करने का सबको अधिकार है। लेकिन जिस तरह से अमित शाह पर लोग टिप्पणी कर रहे थे, जिस तरह से हल्की टिप्पणी कर रहे थे, क्यों आ रहे हैं,
पूर्णिया क्यों जा रहे हैं, वहाँ क्यों जा रहे हैं, हर चीज़ में सवाल पैदा कर रहे थे। तो देखिए, लोकतंत्र में सवाल पैदा करना आवश्यक नहीं होता है। आप भी रैली कीजिए, हम भी रैली करेंगे, जनता तय करेगी 2024 और 25 में कि किसकी सरकार दिल्ली में बनेगी और किसकी सरकार बिहार में बनेगी। एक आखिरी सवाल है, लालू प्रसाद यादव भारत लौट चुके हैं, आपने पहले भी कहा था कि उनके बिहार आते ही खेला होगा, और जैसे ही भारत आए हैं कई मुद्दों को लेकर अब बात सामने आ रही, क्या लग रहा है लालू यादव के बिहार आने के बाद सत्ता परिवर्तन तय है? देखिए, पहले तो मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि स्वस्थ रहें, उनके परिवार के लोग भी उनका पूरा ध्यान रखें, क्योंकि जो मरीज होता है किडनी ट्रांसप्लांट का, उसमें इन्फेक्शन का बहुत खतरा रहता है, इसलिए कोई जल्दबाजी ना करे, ध्यान रखिए उनके स्वास्थ्य का। और बाकी देखिए, अभी तो आए हैं, आगे क्या क्या होता है, क्योंकि लालू जी तो चुप बैठने वाले नहीं हैं, वो बीमार भी हैं, अस्वस्थ भी हैं, तो चुप नहीं बैठेंगे। तो लालू जी आ गए बिहार, यानी भारत आ गए हैं, तो आगे देखिए बहुत तरह के गुल खिलेंगे, बहुत तरह की घटनाएं घटेंगी, थोड़ा इंतजार कीजिए, देखिए आगे क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ राज्यसभा सांसद सुशील मोदी। साफ उन्होंने कहा है कि लालू यादव देश आ चुके हैं, कुछ ना कुछ घटना जरूर घटित होगी। इतना ही नहीं, जिस तरीके से उत्तराधिकारी के तौर पर तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार ने आगे कर दिया, इसको लेकर कहीं ना कहीं जदयू में बगावत के स्वर नजर आ रहे हैं। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।